मेरे को जरूर लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की दिल की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। नीतीश कुमार एक बेवफा और एक धोखेबाज नेता है। मुझे तो लगता है आज की सरकार केवल एक चाय के कप पर टिकी हुई। नीतीश बाबू जिनके पास जितनी सीटें आई उतने में वो उड़ रहे हैं। आज की खबर की शुरुआत करूं उससे पहले एक दुख भरी खबर सुनाता हूं कि मैं आज जिस व्यक्ति के बारे में खबर पढ़ने जा रहा हूं उनका और मेरा नाम राशि सेम है। बस अंतर यह है कि मैं अपनी जिंदगी में स्टेबल हूं और वो भाई साहब बिल्कुल नॉन स्टेबल है। क्यों? मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की। पूरी खबर क्या है उसे जानने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है, आप जनहित टाइम्स देखिए। दरअसल नीतीश बाबू जिनके पास जितनी सीटें आई उतने में वो उड़ रहे हैं। कहां उड़ रहे हैं? हवा में। कि भाई साहब मैं एनडीए के साथ जाऊं या फिर इंडिया अलायंस के साथ जाऊं। और ये खबरें तब अपना तूल पकड़ना शुरू कर देती हैं जब इंडिया अलायंस के जो राजा बाबू हैं तेजस्वी यादव जी हवाई जहाज में बैठे होते हैं और नीतीश कुमार भी उसी हवाई जहाज की अगली सीट पर बैठे होते हैं। और कुछ देर बाद एक और तस्वीर आती है जिसमें नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू अपने अगल बगल में बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे की ओर देख करके चवनिया मुस्कान मार रहे होते हैं। ये देखते ही मेरे को जरूर लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की दिल की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी कि भाई साहब मैं प्रधानमंत्री पद पे रह भी पाऊंगा या फिर नीतीश बाबू मेरी फिर से कुर्सी लेके डूब जाएगी। हालांकि मैं जब से नीतीश बाबू के को कवर करना शुरू किया है, मैंने जब से बिहार के न्यूज को कवर करना शुरू किया मैं शुरुआत से इतना तो जरूर समझ चुका था कि नीतीश कुमार एक बेवफा और एक धोखेबाज नेता है। क्योंकि उनका शुरुआत से ये क्लियर स्टैंड नहीं है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बिहार की बात करें। इन दोनों को ही जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया ये देखने वाली चीज है। और अब फिर से नरेंद्र मोदी ने जब पिछली बार जब से उनका दोबारा से हाथ थामा था और बार बार आप लोकसभा चुनाव की तस्वीरें आपने देखी होंगी, नरेंद्र मोदी उनकी ओर देखते थे बड़े मुस्कुरा करके कि नीतीश बाबू तो हमारे हैं। और नीतीश बाबू मन में फिर से वही संकल्प लेकर के आगे बढ़ते थे कि नीतीश सबके। और क्या हकीकत में नीतीश सबके? ये सुबह की तस्वीरें बयां करती हैं कि नीतीश सबके। उसके बाद जब नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, अभी तो खैर एनडीए गठबंधन की बैठक में बैठे हुए हैं, लेकिन वो कब तक बैठे रहेंगे? और इसके बाद जो इंडी गठबंधन की बैठक है वो वहां पर जाकर के बैठ के उनकी चाय पीना पसंद करेंगे या फिर एनडीए गठबंधन? मुझे तो लगता है आज की सरकार केवल एक चाय के कप पर टिकी हुई है। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी को चाय के लिए बड़ा ट्रोल किया जाता था। एक चाय के कप पर टिकी हुई है कि अगर एनडीए अलायंस की चाय पसंद आ गई, उनका दिया हुआ मंत्रालय पसंद आ गया, उनके दिए हुए ऑफर्स पसंद आ गए, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकनी आसान है। अन्यथा अगर उनको इंडिया अलायंस की चाय पसंद आ गई, उनके साथ चले गए नीतीश बाबू, तो फिर देश क्या दोबारा से चुनाव देखेगा? या फिर तोड़ मरोड़ की एक बहुत बड़ी साजिश की जाएगी? या फिर देश में कुछ इस प्रकार की राजनीति होगी जिसको लेकर के विपक्ष एक दूसरे को कोसा करते थे, पक्ष को कोसा करता था और पक्ष विपक्ष को, कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो क्या आज के समय में दोबारा से हॉर्स ट्रेडिंग की ओर दोबारा से हमारा देश बढ़ रहा है? और अगर बढ़ रहा है तो क्या कारण है इसके बढ़ने का? क्यों? क्योंकि जनादेश कुछ ऐसा था कि भाई साहब इस बार न विपक्षी खड़े होकर के कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया, न पक्ष वाले खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर गया, वहां पे भी भरपूर लड्डू बट रहे थे, और जब कांग्रेस के दफ्तर के बाहर गया तो वहां पे भी भरपूर लड्डू बट रहे थे। तो आप देखिए कि जनादेश कुछ इस प्रकार से आया कि सारी सरकारें खुश हैं। कल तक खुश थी, लेकिन आज सुबह से जब नीतीश कुमार ने एक हवाई जहाज में बैठ करके अपनी तस्वीरें ट्वीट करना शुरू कर दी तो सबके दिल की धड़कनें अब बढ़ चुकी हैं। और देखने वाली बात यह है कि नीतीश सबके हैं या किसके हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ। क्यों? क्योंकि जल्द ही प्रधानमंत्री ने अभी इस्तीफा दे दिया है और अब देखने वाली चीज यह है कि क्या दोबारा से नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे? क्या एनडीए अलायंस सरकार में बैठेगी? और अगर सरकार में बैठेगी तो क्या इसको अपाहिज सरकार का नाम दिया जाएगा? क्या ये दोबारा से उसी समय का दौर आ रहा है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें लगातार गिर जाया करती थी? क्या छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के जब कानून पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी संसद भवन में खड़ी होगी तो क्या छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में बहस हुआ करेगी? क्या छोटी छोटी चीजों को लेकर के इनकी सरकार हमेशा टूटती रहेगी? और अगर इंडिया अलायंस भी सरकार बनाती है तो ये सभी सवाल उनसे भी होंगे। क्या छोटे छोटे मंत्रालयों के लिए, कुछ सीट्स के लिए ये लोग आपस में लड़कर के इस देश का सर्वनाश करेंगे? इस वक्त दोनों ही पार्टी इस देश के सर्वनाश की सोच रही है। कहीं ना कहीं ये चीज लगती है सरकार बनाने के लालच में आज देश की जनता अपने प्रधानमंत्री का मुंह पहचानना चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी कल तक कहा करती थी कि हमारे पास तो एक चेहरा है, तुम किसे प्रधानमंत्री बनाओगे, आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है कि आप किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है नीतीश बाबू को लेकर के हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और अपने हिस्से की राय जरूर रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।